हेलो फ्रेंड्स, CMCIT प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोशन और आज के इस ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं कि MS-DOS कमांड प्रॉम्प्ट होता क्या है और MS-DOS कमांड प्रॉम्प्ट में हम किस तरह वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप न्यू हो या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जितने लेटेस्ट और अपडेट वीडियोज हो सबका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं ट्यूटोरियल में वर्क करते हैं। सबसे पहले देखिए कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो MS-DOS क्या होते हैं। तो जब भी आप कंप्यूटर में वर्क करते हैं तो कंप्यूटर वर्क करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो MS-DOS कमांड प्रॉम्प्ट भी एक आपको OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब आपको विंडोज़ का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो उस वक्त आपको MS-DOS में वर्क होता था। ठीक है, आप जितना सारा वर्क करते हैं MS विंडोज़ में माउस के यूज़ करके, तो जैसे फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, फाइल को मेंटेन करना, फोल्डर को मेंटेन करना, डायरेक्टरी को मेंटेन करना, आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन देखना, जो भी आप वर्क करते हैं सभी वर्क आप DOS से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कमांड यूज़ करके आप करेंगे। ठीक है, हालांकि बेहतर होगा MS विंडोज से, बहुत अच्छा होता है, आसान होता है MS-DOS में वर्क करना। तो चलिए किस तरह MS-DOS में कमांड यूज़ करके हम प्रोग्राम करते हैं हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट है, यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे तो एक मेनू आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे आपको कमांड्स हैं। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करने से भी होगा या फिर यहाँ पे CMD टाइप कर दीजिए। ठीक है, जब भी इंटर डालेंगे तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 6.1.76 ये ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पे C ड्राइव, कंप्यूटर सिस्टम को ड्राइव के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये माई कंप्यूटर में यहाँ पे ओपन जब भी करेंगे तो यहाँ पे अभी C ड्राइव ओपन हुआ है जस्ट, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट ड्राइव होते हैं और ये ड्राइव अभी ओपन हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं और इसे हम ओपन कर देते हैं। तो ये आपको C ड्राइव है, यूजर्स नाम का फोल्डर है, रोशन नाम का आपको फोल्डर है। तो C ड्राइव के अंदर ही में यूजर्स फोल्डर है और यूजर्स के अंदर में आपको रोशन नाम का फोल्डर है। ठीक है, तो अब हम इसमें किस तरह वर्क करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे CLS कमांड होता है जब भी स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अगर आपको स्क्रीन ऑलरेडी फुलफिल हो जाएगा, अगर आपको कंटेंट्स देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो आप CLS यूज़ करके स्क्रीन को क्लियर कर सकते हैं। इसका फंक्शन है कि स्क्रीन को क्लियर करना। ठीक है, तो सेकेंड में जाते हैं। सबसे पहले आप कंप्यूटर सिस्टम में जो जब भी वर्क करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आपको हार्ड डिस्क कितना है, प्रोसेसर कितना है, रैम कितना है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आपको जितने सारे डिवाइसेस को इंफॉर्मेशन लेना है तो आप यहाँ पे SYSTEM सिस्टम इन्फो नाम का एक ठो आपको कमांड होगा। ठीक है, जब भी सिस्टम इन्फो जब भी इंटर डालेंगे तो आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। जितना इन्फॉर्मेशन लोडिंग हो रहा है थोड़ा सा बहुत यहाँ पे टाइम लेगा। आप सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में आप यहाँ से देख सकते हैं, कितना प्रोसेसर है, कितना रैम है, कितना हार्ड डिस्क है, कौन सा डिवाइस यूज हुआ है, आपको सर्विस पैक कितना है, वर्जन्स कितना है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जब भी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखिए ऊपर में जितना सारा डिवाइसेज है सब डिवाइसेज का नाम है। OS नेम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, होस्ट नेम CMCP से दिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 अल्टीमेट है। ठीक है, वर्जन यहाँ पे ये सर्विस पैक 1 है, बिल्ट इन ये वर्जन है यहाँ पे दिया गया। वर्जन क्या होते हैं, तो जब भी आपको मान लीजिए कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है या कोई टॉर्चर कर रहा है, कुछ भी हुआ, तो जब भी आप जाते हैं कंप्लेन कराते हैं तो आपको सबसे पहले पूछा जाता है कि वर्जन क्या है। तो जस्ट हम VER टाइप करेंगे और वर्जन डिस्प्ले हो जाएगा, अर्थात यहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैन्युफैक्चर OS मैन्युफैक्चर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, स्टैंडअलोन वर्क स्टेशन है, कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड टाइप देख रहे हैं, मल्टी प्रोसेसर फ्री है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे जितने सारे प्रोडक्ट ID है यहाँ पे सब कुछ यहाँ से आप जान सकते हैं। जितना सारा इन्फॉर्मेशन आप डिवाइसेस का, कंप्यूटर सिस्टम का सब इन्फॉर्मेशन आपको बायस पर्सन भी देखिए जितना है सब कुछ आपको डिवाइसेस का आपको इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो ये है आपको सबसे फर्स्ट सेकंड जो आपको जो CLS के बाद सेकंड जो कमांड था, सेकंड कमांड का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आपको जो नेटवर्क कार्ड देख रहे हैं, नेटवर्क कार्ड कौन सा लगा हुआ है, मतलब सब कुछ आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए CLS करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद का जो आपको फंक्शंस है वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम जो है आपको यहाँ पे वॉल्यूम इन ड्राइव C हैज़ नो लेवल वॉल्यूम, सीरियल नंबर इज़ 447D919B। यहाँ पे देख रहे हैं जब भी यहाँ पे आप इसमें जो क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं लोकल डिस्क। ठीक है, यहाँ पे ये जो है C का वॉल्यूम लेवल यहाँ से आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम लेवल जो है
तो इसका जो वॉल्यूम लेवल यहाँ से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको वॉल्यूम के लिए, तो सीरियल नंबर यहाँ है। इसके बाद क्या है आपको वर्जन। वर्जन क्या होता है, तो आपको जितना सारा विंडोज़ होते हैं, सब विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का वर्जन होते हैं, तो इसका वर्जन क्या है आपको 6.1.7601। तो ये जो वर्जन आपको बहुत यूज़फुल है, आपको किसी भी समय पे आपको काम लग सकता है। जब भी आप काम करते हैं या अल्टर काम हो या कोई भी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है कंप्यूटर सिस्टम में, तो आप दुकान में कहीं पे जाओगे तो आपसे वर्जन डिमांड करेगा कि ये कौन सा वर्जन का है। तो यहाँ आकर के VER जब भी टाइप करेंगे तो आपको वर्जन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये वर्जन से आप बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हो। इसके बाद क्या होता है, तो डेट, जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे डेट जो है, जब भी डेट में इंटर करेंगे तो यहाँ पे मंडे 5/4/2020, देखिए यहाँ पे जो डेट देख रहे हैं, ये जो आपको मंडे मई 4/2020, ये सिस्टम का डेट जो है यहाँ जिस तरह आप सेट कर सकते हैं, तो यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। ये कमांड यूजर में यहाँ राइट क्लिक करके जब भी एडजस्ट डेट एंड टाइम करते हैं तो यहाँ से भी आप डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आपको करेंट जो अभी सेट हुआ है वो डेट है। यदि आप क्या कर सकते हैं, डेट/t देंगे, यहाँ पे मान लीजिए DAT डेट, जब भी /t देंगे तो जस्ट ये आपको डेट दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मंडे 5/4/2020, ठीक है, आज का डेट दिखाएगा, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जो डेट सेट है वो डेट दिखाएगा, ठीक है। इसी तरह हम टाइम को भी कर सकते हैं, टाइम भी है यहाँ पे। जब भी टाइम करेंगे तो 8:24 ये जो है जस्ट करेंट टाइम जो अभी जो हो रहा है यहाँ पे शो हुआ है। अगर यहाँ पे रॉन्ग टाइम देंगे तो रॉन्ग टाइम सेट होगा, और यहाँ से आप न्यू टाइम सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइप करके सेट भी कर सकते हैं। अगर आपको सेट टाइम ही देखना है तो सिर्फ क्या करेंगे, जिस तरह आप /t दिए हुए हैं तो यहाँ पे भी /t दे सकते हैं कि जस्ट ओनली टाइम आप शो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आपको ये टाइम, डेट और टाइम सेट करने का आपको कमांड्स है। इससे आगे चलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे C ड्राइव है ना। जब भी आप यहाँ पे जाते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले आपको देखना होगा यहाँ पे कितने ड्राइव है। ड्राइव मतलब हार्ड डिस्क का पार्टीशन जो होता है, यहाँ पे C है, D है और E है, 3 ड्राइव है, ठीक है। तो 3 ड्राइव जो है, तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे, तो मान लीजिए C ड्राइव है, अगर हमें D ड्राइव में जाना हो तो क्या करेंगे, डी कॉलन करने के बाद मान लीजिए डी करेंगे तो यहाँ पे जब भी करेंगे तो यहाँ पे डी इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। इसीलिए हमें एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में जाना है तो ड्राइव का डी देंगे, डी ड्राइव में जाना है तो डी, इसके बाद कॉलम, ठीक है। डी में हम जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, डी ड्राइव जो है अभी क्या हुआ है, एक्टिव है, ठीक है। हम डी ड्राइव में अभी वर्क करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमें ई खोलना हो तो ई कॉलन करेंगे, इंटर करेंगे। अगर ई में हमें वर्क करना है तो ई इंटर करके, ठीक है। तो CD E टोटल है। अगर ऐप ड्राइव करते हैं तो ऐप ड्राइव है ही नहीं, तो यहाँ पे द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द ड्राइव स्पेसिफाइड, ठीक है। मतलब सिस्टम क्या है, अभी यहाँ पे CD E के सिवा और दूसरा कोई ड्राइव नहीं है, ऐप ड्राइव फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये है आपको ड्राइव के लिए, ठीक है। अब हम जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम डी ड्राइव में जाते हैं, डी ड्राइव में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम में जो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डी ड्राइव में कितना फाइल्स और फोल्डर्स है। यहाँ पे देख रहे हैं डी ड्राइव में जब भी आप क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो जितना सारा फाइल्स और फोल्डर्स है हम बिल्कुल वहाँ से भी खोल सकते हैं। देख रहे हैं, अब बिल्कुल आपको यहाँ से कंपेयर करके वहाँ पे मैं एक वर्क कर रहा हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पे अगर हम dir करते हैं तो dir का फंक्शन है कि इट डिस्प्लेस ऑल द लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज ऑफ ड्राइव डी ड्राइव का जितना आपको फाइल्स और सब डायरेक्टरीज है सब यहाँ पे है। देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, अब इतना फाइल्स फोल्डर है, देखने में थोड़ा सा कठिनाइयाँ हो रही है। यहाँ पे देख रहे हैं, जब भी dir किया हूँ यहाँ पे तो ये फाइल नेम है, ये कुछ फाइल है, कुछ फोल्डर है। समझ में यहाँ पे फाइल और फोल्डर जो है, तो फाइल को फाइल ही कहा जाता है और फोल्डर को डायरेक्टरी कहा जाता है। जब भी आप डॉस में वर्क करेंगे तो फोल्डर को डायरेक्टरी कहा जाता है, ठीक है। तो फाइल और डायरेक्टरी का लिस्ट शो हो रहा है यहाँ पे डिफिनीशन है dir का कि dir दिस इज अ इंटरनल कमांड व्हिच डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ये आपको इंटरनल कमांड है जो आपको फाइल्स और सब डायरेक्टरी का लिस्ट दिखा रहा है। आप कैसे समझेंगे कि कौन फाइल्स है कौन डायरेक्टरी है, यहाँ पे देख रहे हैं ऑफिस 2010, ये जो है आपको डायरेक्टरी है, ठीक है, जो 5:11 PM में आपको क्रिएटेड हुआ है, ठीक है। 4/4/2020 में आपको ये बना हुआ है। सब कुछ देखिए, लिस्ट टेबलेशन तैयारी है। यहाँ पे आपको फाइल्स और डायरेक्टरी का नाम दिया गया है। यहाँ पे फाइल है तो साइज है, क्योंकि फाइल को साइज होता है, ठीक है। यहाँ पे किस टाइम में क्रिएटेड हुआ है, किस डेट में क्रिएशन हुआ है, सारा टेबुलेशन यहाँ पे आपको क्रिएशन है, ठीक है। जितना आप वहाँ विंडोज़ में देखते थे वहाँ पर 59 फाइल्स हैं और 2 डायरेक्टरीज है, ठीक है।
तो इस तरह हम फाइल्स और डायरेक्टरीज यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं, अब हम सिंपली एक फाइल बनाते हैं, जो फाइल इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हम ई ड्राइव में जाते हैं। ई ड्राइव में आपको यहाँ पे डी ऐड कीजिए। ई ड्राइव में देखिए कितना थोड़ा ही है, ठीक है। यहाँ में क्रिएट करने के बाद में इजीली समझ में आएगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं और इजीली समझ सकते हैं। मान लीजिए हम कॉपी एक फाइल बना रहे हैं, उसके लिए कॉपी कॉन कमांड है, ठीक है, कॉपी कॉन, ठीक है। मान लीजिए कि हम एक सिंपल फाइल बनाते हैं, राम नाम का फाइल बनाते हैं, ठीक है, ram.txt। देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कॉपी कॉन जो कमांड है, एक आपको इंटरनल कमांड है। मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था कि दो तरह के कमांड होते हैं MS-DOS में, एक होते हैं आपको इंटरनल कमांड और दूसरे होते हैं आपको एक्सटर्नल कमांड। तो कॉपी कॉन आपको इंटरनल कमांड है, जिसके माध्यम से हम फाइल क्रिएशन कर सकते हैं, है ना। हम डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द टाइप ऑफ इंटरनल कमांड विच इज यूज्ड टू क्रिएट द न्यू टेक्स्ट फाइल। MS-DOS में आपको कॉपी कॉन कमांड फाइल क्रिएशन करने के लिए यूज किया जाता है। तो ram.txt एक फाइल है, .txt आपको एक्सटेंशन नेम है, ठीक है, और राम आपको प्राइमरी नेम है। जब भी इंटर डालेंगे, ठीक है, ही इज, आप कंटेंट्स आप जो भी लिख सकते हैं, गुड स्टूडेंट, ठीक है, ही इज अ गुड स्टूडेंट, जस्ट कंटेंट मैंने कंप्लीट किया, आप जो कुछ भी, एंड ही इज लर्निंग कंप्यूटर इन CMC, ठीक है। सबसे कंटेंट मैंने लिखा हूँ कि एक ram.txt फाइल का एक कंटेंट्स है। तो कंटेंट अगर आपको कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करना है, आपको Ctrl+Z या फिर F6 को प्रेस करना है, ठीक है। जब भी F6 को प्रेस करेंगे तो ये जो सिंबल दिख रहे हैं, ये सिंबल आएगा, ये सेविंग का सिंबल है। जब तक आप Ctrl+Z या फिर F6 प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये फाइल सेव नहीं होगा। जब भी आप ऑल्ट यहाँ पे जो बना रहे हैं, यहाँ पे कॉपी कॉन ram.txt में फाइल नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइव में प्रॉब्लम होगा। आप डी में जाइए, डी में जाने के बाद आप यहाँ पे जब भी कॉपी कॉन करते हैं, कॉपी कॉन ram.txt, ठीक है, राम सिंपली राम बनाते हैं, ठीक है। अभी ही इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट फुल स्टॉप देते हैं, ही इज लर्निंग कंप्यूटर इन CMC, ठीक है। जस्ट मैंने कंटेंट लिखा हूँ। यहाँ पे जब भी आप इंटर डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सेव हो रहा है, वेट कर रहा है, थोड़ा टाइम लगा। यहाँ पे F6 करें, F6 करने के बाद, क्योंकि F6 जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये सेव नहीं होगा। वन फाइल कॉपीड हो चुका है, आप देख रहे हैं। तो डी ड्राइव में आपको कॉपी कॉन राम आपको फाइल बन चुका है। तो कॉपी कॉन जो है आपको इंटरनल कमांड से, राम क्या है आपको एक फाइल नेम है। मान लीजिए जब DR करके देखें, राम नाम का फाइल कहाँ पे है, देखिए राम नाम का फाइल, यहाँ पे राम नाम का फाइल है 54 बाइट्स है, ठीक है, मतलब 54 कैरेक्टर्स इसमें स्टोर हुआ है। यहाँ पे देख रहे हैं 830 इस टाइम में क्रिएशन हुआ है, इस डेट में क्रिएशन हुआ है, 5/4/2020 में क्रिएशन हुआ है, ठीक है। तो राम नाम का फाइल बन चुका है, ठीक है। तो हम इस तरह राम नाम का फाइल बना सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें कंटेंट्स क्या है, कंटेंट्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो टाइप राम इंटर, ठीक है। अगर .txt देते हैं तो .txt देना है, अगर नहीं देते हैं तो सिर्फ टाइप राम देना है, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट्स बिल्कुल शो हो रहा है, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज लर्निंग कंप्यूटर इन CMC। ये एक आपको कंटेंट है जो आपको राम फाइल्स में लिखा गया है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कंटेंट्स को इस तरह देख सकते हैं। यदि या फिर आप यहाँ पे लिस्ट में देखना चाहते हैं तो dir कीजिए, जितना फाइल्स और डायरेक्टरीज का लिस्ट है सब दिखाई देगा। अब इसमें से आप राम फाइल बनाए हैं तो राम फाइल यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे PQR राम देख रहे हैं, यहाँ पे जो है राम फाइल है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो फाइल क्रिएशन करना तो सीख चुके, उसके बाद किस तरह हम कंटेंट डिस्प्ले कराएंगे फाइल को, फाइल के अंदर में क्या कंटेंट्स हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फाइल को रीनेम करना जानेंगे। मान लीजिए राम फाइल है, राम फाइल को हम श्याम फाइल में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, रीनेम करने के लिए REN कमांड जो है, ये भी एक आपको इंटरनल कमांड है। ये जो कमांड है आपको एक इंटरनल कमांड है जो आपको फाइल को रीनेमिंग करना काम करते हैं। एक फाइल को दूसरा फाइल में दूसरा नेम से रीनेमिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। मान लीजिए राम है, ठीक है, हम इसे क्या करते हैं, लक्ष्मण करते हैं, ठीक है। तो राम जो है आपको ये जो आपको ओल्ड फाइल नेम है जो ऑलरेडी क्रिएशन है, ये आपको न्यू फाइल नेम लक्ष्मण नेम में आपको नेम रीनेम हो रहा है, ठीक है। तो जब भी इंटर डालेंगे तो क्या हुआ, फाइल यहाँ पे रीनेम हो जाएगा।
लेकिन हम देखेंगे कैसे, उसके लिए हमें dir टाइप करना होगा, ठीक है। तो जब भी dir टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए राम नाम का फाइल जो है वो आपको जो 54 बाइट्स था ऑक्यूपाइज था वो आपको लक्ष्मण में कन्वर्ट हो चुका है। आपको राम नाम का फाइल लक्ष्मण में देखिए यहाँ पे 54 बाइट्स में यहाँ पे लक्ष्मण हो चुका है, ठीक है। 830 54 220 में जस्ट नेम को चेंज होता है यहाँ से, ठीक है। REN कमांड की हेल्प से आप नेम को चेंज कर सकते हैं। इससे डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ इंटरनल कमांड विच इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ द फाइल। फाइल को नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फाइल का सिर्फ नेम चेंज होता है। अब मान लीजिए कि ये जो लक्ष्मण नाम का फाइल है, लक्ष्मण नाम का फाइल को आप भारत नाम में कॉपी करना है। पहले आप कंटेंट देखें कि वास्तव में लक्ष्मण नाम का फाइल है वो राम नाम का फाइल वही फाइल रिनेम हुआ है कि नहीं। तो हम कंटेंट देखने के लिए, चेक करने के लिए कंटेंट टाइप कीजिए। टाइप जब भी आप राम करेंगे तो आप नहीं पा सकते हैं क्योंकि सिस्टम में है ही नहीं, वो रिनेम हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। जब भी आप टाइप लक्ष्मण करेंगे तो आप देख रहे हैं ही इज ए गुड स्टूडेंट, ही इज लर्निंग कंप्यूटर इन CMC। जस्ट नेम चेंज है, कंटेंट सब सेम है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मान लीजिए कि लक्ष्मण नाम को फाइल को हम कॉपी करके भारत नाम में सेम टू कॉपी करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम कॉपी कमांड यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे LAXMN लक्ष्मण, ठीक है। उसके बाद स्पेस क्या करते हैं यहाँ पे BHARAT भारत, ठीक है। तो लक्ष्मण स्पेस भारत जो है वन फाइल्स कॉपी हो चुका है, मतलब लक्ष्मण नाम का फाइल है ही, भारत नाम का भी हो चुका है। पहले आप चेक करके तो देखिए, यहाँ पे जब भी आप टाइप करेंगे लक्ष्मण करेंगे, ठीक है, तो फिर भी सेम कंटेंट दिखाई देगा। और जब भी टाइप आपको भारत करेंगे, ठीक है, तो सेम कंटेंट आपको दिखाई देगा, ठीक है। और dir करेंगे तो लक्ष्मण भी दिखाई देगा और भारत भी दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए लक्ष्मण और भारत, लक्ष्मण तो है यहाँ पे, ठीक है। अब भारत आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, 55 बाइट स्पेस ऑक्यूपाइज है, 830 है, 88 है। अब देखिए इससे आगे का जो भारत जो है यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सेट है, देख रहे हैं भारत 54 बाइट्स आपको 830 में सेम डेट में आपको ये क्रिएट हुआ है कॉपी, ठीक है। तो अब इससे आगे हम चलते हैं कि ये फाइल को कॉपी हो चुका है, रीनेम हो चुका है, कॉपी हो चुका है, टाइप हो चुका है। अब मान लीजिए एक आपको लक्ष्मण को डिलीट करना है, तो क्या करना है आपको, डेल आप क्या करेंगे यहाँ पे लक्ष्मण कर देंगे, ठीक है, LAXMN लक्ष्मण। तो लक्ष्मण नाम का फाइल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आप कैसे समझेंगे, मान लीजिए dir करते हैं, dir करने के बाद में आप देखिए लक्ष्मण नाम का फाइल इसमें नहीं है, ठीक है, ठीक है। आप इसमें चेक कीजिए, नहीं है, भारत नाम का फाइल यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, यहाँ पे भारत नाम का फाइल है। तो लक्ष्मण नाम किसी भी फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं, तो आप डेल कमांड यूज करके आपको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइल को मेंटेन इस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि भारत नाम का है, भारत नाम का कंटेंट्स को एडिटिंग करना हो, या फिर मान लीजिए कि हम टाइप भारत कर रहे हैं, अब भारत नाम का कंटेंट्स ये है, इसमें कुछ ऐड करना होता है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एडिट करेंगे, भारत करेंगे, ठीक है, भारत करेंगे। जब भी एडिट भारत करेंगे तो यहाँ पे एडिट BHARAT, एडिट EDIT एडिट करेंगे, भारत BHARAT भारत, इंटर जब डालेंगे तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, तो अब आगे हम चलते हैं। तो एडिट, इसके बाद अब हमें डायरेक्टरी बनाना सीखें कि डायरेक्टरी हम किस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, MD कमांड यूज़ करते हैं। मान लीजिए ये जो आपको एडिट कमांड है, एडिट कमांड इसमें एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, एडिट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप बना सकते हैं एडिट कमांड, जब भी यूज़ करके आप कंटेंट्स को आप एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है इस वर्जन में आपको एडिट कमांड सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल आप इसी तरह कर सकते हैं, जो भी आपको एडिटिंग करना हो, कंटेंट्स को एडिटिंग करना हो तो एडिट दे सकते हैं, और एडिट दे करके आप इसमें जो फाइल नेम दे करके आप उसको एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टरी क्या होता है। देखिए डायरेक्टरी क्या होते हैं, तो फोल्डर को डायरेक्टरी कहा जाता है। जब भी आप विंडोज़ में वर्क करते हैं तो आप फोल्डर कहते हैं, लेकिन जब डॉस में वर्क करेंगे तो डायरेक्टरी कहा जाता है उसको। मान लीजिए कि हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं MD रोशन, ठीक है, एक रोशन नाम का डायरेक्टरी बन चुका है। तो एक बार में आप जितना डायरेक्टरी बना सकते हैं, मान लीजिए MD AA है,
SS है, DD है, FF है, 4 डायरेक्टरी बना सकते हैं। ठीक है, जब भी DIR करेंगे तो देख रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है, रोशन है, AA है, SS है, DD है, FF है यहाँ पे। ठीक है, AA देख रहे हैं सबसे ऊपर, DD, FF। ठीक है, और रोशन नाम का डायरेक्टरी भी कहीं पे होगा, रोशन नाम का डायरेक्टरी देख रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टरी आपको मतलब होता है एक फोल्डर जैसे होता है, जिसे डॉस में डायरेक्टरी कहते हैं और विंडोज में फोल्डर कहते हैं। हम कैसे समझेंगे, यहाँ पे DIR दिया गया है, देख रहे हैं आपको, ये DIR दिया गया है, 837 में क्रिएशन हुआ है और इस डेट में क्रिएशन हुआ है। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी का काम क्या होता है, तो देखिए जिस तरह फोल्डर में आप बहुत सारे फाइल्स को रख सकते हैं, इस तरह डायरेक्टरी में भी आप बहुत सारे फोल्डर को रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे फोल्डर को या सब डायरेक्टरी को रख सकते हैं या फिर फाइल को रख सकते हैं। तो मान लीजिए ये एक आपको डायरेक्टरी है, जब भी CD करते हैं और जब भी रोशन करेंगे, ठीक है, तो रोशन करेंगे, इंटर डालेंगे, तो आपको जो D ड्राइव के अंदर रोशन डायरेक्टरी में चेंज हो चुका है। अब जो भी हम फाइल बनाएंगे या कोई डायरेक्टरी बनाएंगे या जो भी काम करेंगे वो रोशन के अंदर में होगा। ठीक है, तो अभी क्या है, D ड्राइव में, D लोकल डिस्क D में आपको रोशन नाम का जो फोल्डर है, डायरेक्टरी है, ओपन हो चुका है। अब इसमें अगर हम कोई फाइल बनाते हैं, कॉपी कान SSSS, ठीक है, अब इसमें कोई भी कंटेंट्स देते हैं, ठीक है, जनकपुर धाम, ठीक है, जब भी हम F6 करते हैं, ठीक है, इंटर करते हैं तो 1 फाइल्स कॉपीड होता है, तो रोशन के डायरेक्टरी के अंदर एक आपको फाइल क्रिएशन हुआ है। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, DIR करेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर एक फाइल क्रिएशन हुआ है। इसी तरह आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं या आपको रीनेम भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, मान लीजिए यहाँ पे आप D ड्राइव में हो, अगर हमें इसे बैक जाना है रोशन फोल्डर से, फिर आपको बैक जाना है, रिटर्न जाना है D ड्राइव में, तो CD डॉट कर दीजिए, आप बिल्कुल रिटर्न हो सकते हैं आपको लोकल डिस्क में। ठीक है, अगर आपको D ड्राइव में एक्टिव है, अगर चाहते हैं D ड्राइव में मैं हूँ और E ड्राइव में हम फाइल बनाना चाहते हैं, C ड्राइव में बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, मान लीजिए कॉपी करन, ठीक है, कॉपी करन करते हैं, ठीक है, C:/, ठीक है, C ड्राइव में क्या करते हैं, cmc1.txt, ठीक है, ये जो है आपको यहाँ पे आई एम राइटिंग न्यूज़पेपर्स, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, जस्ट मैंने कंटेंट लिखा हूँ, यहाँ F6 करेंगे सेव के लिए। ठीक है, आप इंटर डालेंगे तो ये आपको 0 फाइल्स कॉपीड यहाँ पे C ड्राइव में नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्सेस नहीं हो रहा है, हालांकि इस तरह क्रिएशन कर सकते हैं। मान लीजिए हम D ड्राइव में फोल्डर के अंदर लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि D कॉपी कन, ठीक है, यहाँ पे तो रोशन तो क्लोज है, ठीक है, D:/, ठीक है, D/ में इसके बाद आपको जो फोल्डर डायरेक्टरी नेम क्या था, रोशन था। ठीक है, रोशन के अंदर हम सौरभ नाम का फाइल बनाना चाहते हैं। ठीक है, .txt, ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे D ड्राइव में हूँ और D ड्राइव में रोशन डायरेक्टरी के अंदर सौरभ.txt मैंने क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंटेंट्स दे दीजिए, जनकपुर धाम, ठीक है, यहाँ पे F6 करेंगे, इंटर डालेंगे, 1 फाइल्स कॉपीड हो चुका है। ये कहाँ हुआ है, तो ये D ड्राइव में जो रोशन नाम का डायरेक्टरी है, अभी तो रोशन से मैं बाहर हूँ, यहाँ पे रोशन तो आपको नहीं ओपन हुआ है, तो रोशन जो डायरेक्टरी है इससे मैं बाहर हूँ, और ये जो सौरभ.txt कंटेंट फाइल्स है, ये फाइल आपको रोशन नाम को डायरेक्टरी में क्रिएट हुआ है। हम कैसे चेक करेंगे, CD रोशन, ठीक है, तो अब जब भी करेंगे तो रोशन एक्टिव होगा। अब जब भी DIR करेंगे तो यहाँ पे सौरभ.txt मैंने क्रिएट किया हूँ, यहाँ पे सौरभ.txt ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, मतलब बहुत ही आपको यूजफुल प्रोग्राम है कि आपको विंडोज़ में जाना पड़ता था कि इस फोल्डर में से उस फोल्डर में क्लिक करो, उस फोल्डर में से उस फोल्डर में क्लिक करो, उस फाइल में से वहाँ से वहाँ क्लिक करके लाओ, लेकिन यहाँ पे कमांड यूज करके आप कोई भी डायरेक्टरी में किसी तरह का वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया बात को। इसी तरह आप
फाइल को रीनेम कर सकते हैं, फाइल को कॉपी कर सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, डायरेक्टरी बना सकते हैं, डायरेक्टरी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डायरेक्टरी को कॉपी कर सकते हैं, एवरीथिंग कर सकते हैं। तो ये आपको इस ट्यूटोरियल में आपको ये था आपको बेसिक थिंग्स जो आपको किस तरह आप MS-DOS कमांड में वर्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इससे हमें बाहर जाना है तो CD डॉट कर दें, ठीक है। अब जब भी हम यहाँ से EXIT एग्जिट करते हैं तो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं आज का ट्यूटोरियल यहीं पर ख़त्म करने जा रहा हूँ और अगले ट्यूटोरियल में हम अगले पार्ट लेके MS-DOS का अगला पार्ट लेकर के हम उपस्थित होंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, एक दूसरे को साथ शेयर कीजिए और नई वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे बहुत सोशल मीडियाज़ हैं, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं सलूशन कर सकूं। धन्यवाद।